बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। जीवन में असफल वही होता है जो हालात से निराश होकर हार मान लेता है, लेकिन जो बार बार प्रयास करता है वही सफल होता है। दोस्तों, जीवन में समस्याओं का तो आना जाना लगा रहता है, और जी हाँ, बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो प्रयास में कभी कमी ना होने दे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सबसे प्रेरणादायक संदेश क्या है? अगर नहीं पता है तो चलो हम ही आप लोगों को बता देते हैं। बस इस बात पर गौर करने की बात है, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, तो समझ लो भीड़ हौसला तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। तो आपको वो काम कभी नहीं करनी है जिससे आपकी पहचान चली जाए। आपको एक अच्छा ताकतवर इंसान बनना है। दोस्तों, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसलिए सपनों को सच करने के लिए सपनों को ध्यान से देखना होता है। तो दोस्तों, चलिए हम आपको सपना कैसा देखना है इस कहानी से मोटिवेट करेंगे। बस आपको समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, चलिए हम उस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक शहर में एक लड़का रहता था। स्कूल से आने के बाद वह अपने पिता के साथ काम पर जाया करता था। उसके पिता एक घोड़े के अस्तबल में काम करते थे। वह लड़का रोज ही देखता और सोचता था कि किस तरह उसके पिता इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो मान सम्मान कभी नहीं मिलता जो उस अस्तबल के मालिक को मिलता है। वो लड़का रोज देखता था कि किस तरह उस अस्तबल का मालिक समाज में खूब इज्जत पाता है। एक दिन उसके स्कूल में उसके शिक्षक ने सभी बच्चों को एक लेख लिख कर लाने के लिए कहा। उस लेख में सभी बच्चों को यह लिख कर लाना था कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और उनका क्या सपना है। अब इस लड़के ने रात भर जागकर एक बहुत ही बेहतरीन लेख लिखा, जिसमें उसने लिखा कि वह बड़े होकर एक अस्तबल का मालिक बनेगा, जहां बहुत सारे घोड़े प्रशिक्षण लेंगे। और आगे अपने सपनों को पूरे विस्तार में बताते हुए उसने 200 एकड़ के अपने सपनों वाले रेंज की फोटो भी बना दिया। अगले दिन उसने पूरे मन से अपना लेख शिक्षक को दे दिया। शिक्षक ने सभी कापियां जांचने के बाद परिणाम सुनाया और उस लड़के के लेख के लिए कोई नंबर नहीं दिया और उसकी कॉपी में बड़े अक्षरों से फेल लिख दिया। अब लड़का टीचर के पास गया और पूछा, आपने मुझे कोई नंबर नहीं दिए और फेल क्यों कर दिए? टीचर ने कहा, अगर तुम भी बाकी बच्चों की तरह छोटा मोटा लेख लिख कर लाते तो तुम भी पास हो जाते, लेकिन तुमने जो लिखा है वो पूरी तरह से असंभव है। तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, इसलिए जो तुमने लिखा है ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। तुम कल दूसरा लेख लिख कर लाना जिसमें कोई वास्तविक लक्ष्य बना लेना। घर पर जाकर लड़के ने बहुत सोचा, लेकिन उसे कुछ और बनने का विचार ही नहीं आया। अगले दिन उसने टीचर के पास जाकर कहा, आपको जो भी नंबर देना है आप दे दीजिए, लेकिन मेरा तो यही सपना है, मुझे कुछ और नहीं बनना है, मैं अपना सपना बदल नहीं सकता हूँ। 20 साल बाद इस लड़के ने सचमुच अपना सपना पूरा कर लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझ लेना चाहिए कि अगर हम कुछ करने की ठान ले और बिना विचलित हुए पूरे मन से उस लक्ष्य को पाने में अपना सारा ध्यान लगा दे, तो हमें अपना सपना पूरा करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आपके मन में अपने सपने के लिए कोई शंका नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हमारी ये मोटिवेशनल कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने का तो अपनों का पता चलता है।